हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसी गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने एडीनियम को किस तरीके से रिपोर्ट करें ताकि हमारा एडीनियम अच्छे से सरवाइव कर सके। तो चलिए दोस्तों, पहले हम एडीनियम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो आप फूला हुआ पार्ट देख रहे हैं, ये एडीनियम का कॉर्डेक्स है। एडीनियम इसमें अपने लिए फूड और वाटर को स्टोर करके रखता है रिजर्व के तौर पे। जब इसे हम काफ़ी दिन तक पानी नहीं देते हैं, या मान लीजिए आप कहीं चले जाएं, इसे पानी ना मिले, खाना ना मिले, तो भी ये आराम से 2-3 महीने सर्वाइव कर सकता है। दोस्तों, ये मेरा वही एडीनियम है जिसका वीडियो मैंने नवंबर दिसंबर में बनाया था कि इसे ठंड में कैसे हम अप्रूट करके लटका दें ताकि हमें एक अच्छा मोटा कॉर्टेक्स मिल सके और फ्लावरिंग ज़्यादा मिल सके। आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। और दोस्तों, दूसरी एक चीज़ देखिए, जब आप कोई नया प्लांट लेते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई पुराना प्लांट है, आपने उसको अप्रूट किया, तो उसकी जो छोटी छोटी रूटलेट्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, या आप काफ़ी दिन तक उसे रखेंगे तो वो ड्राई होके ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये इतने सारे रूटलेट एकदम ड्राई हो चुकी है। ये वाला भी देखिए, इसको तो मैंने फिलहाल साफ किया था पूरी तरीके। इसमें ये आप देखिए थोड़ा सा रॉट हो गया था, इसलिए इसको मैंने साफ कर दिया था, पूरी रूटलेट हटा दी थी। तो कई लोगों का एक थोड़ा डाउट होता है, उनको डर होता है कि जब आप कोई नया प्लांट उसे आप रिपोर्ट करते हैं तो कुछ दिन उसका आप देखेंगे तो ये कॉटेज जो है थोड़ा सा पिचका हुआ रहेगा, थोड़ा लूज सा दिखता है, टाइट नहीं दिखता है। तो दोस्तों, वो इसलिए होता है कि जब आप कोई प्लांट को अप्रूट करते हो तो उसकी जो छोटी छोटी रूटलेट्स होती हैं वो टूट जाती हैं, और पानी एब्जॉर्ब करने का काम और खाना एब्जॉर्ब करने का काम जो मिट्टी से मीडिया से लेता है, वो मोस्टली जो पतली पतली रूटलेट्स होती हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, इन सब से ही ये सारा काम होता है। तो जब हम उसे अप्रूव करते हैं या नया परचेज किया हुआ एडीनियम लगाते हैं तो रूटलेट्स उस टाइम डेवलप नहीं होती, उनको कुछ टाइम लगता है, 15-20 दिन लग जाते हैं उन रूटलेट्स को डेवलप होने में। तो 15-20 दिन के अंदर अंतराल पे क्या होता है, इंटरवल में ये कॉर्डेक्स थोड़ा सा लूज हो जाता है। तो आप इससे डरने की कोई बात नहीं है। बस आप जब नया प्लांट लीजिए या अपने प्लांट को अप्रूव करिए तो उसको अच्छे से एग्जामिन कर लीजिए अब दोबारा रिपोर्टिंग से पहले, ताकि उसमें कोई डिजीज या कोई रॉट ना हो। बाकी जो स्क्वीज होने का या जो दबने का कारण होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। वो 15 से 20 दिन में या 1 महीने में वो आपका प्लांट रिकवर कर लेगा। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मुझे आप व्यूअर्स पर पूरा यकीन है कि आप मेहनत करने वालों को अप्रिशिएट करते हैं, और आप सब लाइक और कमेंट करके हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मुझे आप सब व्यूअर्स पर प्राउड है। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए, जब भी आप कोई नया प्लांट खरीदते हैं तो उसे अनबॉक्स करने के बाद तुरंत आप उसे रिपोर्ट मत करिए, या आप अगर कोई प्लांट अप्रूव करते हैं, उसे मीडिया से निकालते हैं, तो उसे तुरंत ही रिपोर्ट नहीं करना है। आप नया प्लांट लीजिए, उसे अनबॉक्स करिए और कम से कम 24 से 48 घंटे के लिए उसे आप कहीं सेट पे रख दीजिए, सेट प्लेस पे रख दीजिए, ताकि वो प्लांट आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को सेट कर ले, एडजस्ट कर ले। क्या होता है कि जब हम प्लांट को मंगाते हैं तो वो एक पैकेट के अंदर पैक रहता है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो अगर आप उसे तुरंत निकालने के बाद उसे तुरंत रिपोर्ट कर देंगे तो उसके ख़राब होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो हम एक सेफ साइड लेंगे, और जब आप अप्रूव भी करते हैं तो भी आप तुरंत उसे रिपोर्ट मत करिए। दोस्तों, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप अपने प्लांट को अप्रूव करिए या नया प्लांट लीजिए, अगर उसमें कोई भी लीफ है तो आप सारे लीव्स को कट करके निकाल दीजिए। रिपोर्टिंग के टाइम पे प्लांट में लीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब लीफ होगा तो उससे क्या होता है कि इस कॉटेज को जो है ड्राई होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो हम लीफ हटा देंगे, उसके बाद ही रिपोर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मीडिया की। अपने एडीनियम के लिए हम पोरस, ब्रीथेबल और वेल ड्रेन मीडिया बनाएंगे, जिससे अगर हम पानी डालें तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो 35 से 45 सेकेंड में ड्रेन आउट हो जाए। दोस्तों, अगर हम कोई ऐसा मीडिया बना लेते हैं जिसमें पानी ज़्यादा देर तक रुका रहता है,
तो क्या होता है कि इस टाइम गर्मी का मौसम है, धूप बहुत तेज होती है, तो जब डायरेक्ट धूप पॉट के ऊपर पड़ता है तो अंदर से कुछ थोड़ा प्रेशर कुकर जैसा वहाँ पे इन्वायरमेंट हो जाएगा, जिससे हमारा जो रूट है वो रॉट होने का चांसेस हो जाता है, उसके गलने का चांस हो जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक सॉइललेस मीडिया तैयार करने के बारे में बताऊंगा, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन सैंड 70%, सिंडर 20% और कंपोस्ट 10% लिया है। और उसमें आप 1 स्पून बोन मील मिलाएंगे, और आप अगर चाहें तो हाफ स्पून या 1 स्पून इसमें कोई भी फंजीसाइड मिला सकते हैं। अब कुछ लोगों को डाउट होता है कि जैसे कई यूट्यूबर या कई जगह पे ऐसा लिखा गया है या लोग बताते हैं कि सिंडर में जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, अभी तक मैंने जितना भी यूज़ किया है, मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि तो इसमें इतना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती नहीं है। लेकिन जब हम सिंडर को यूज करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारा जो मीडिया है वो पूरक रहेगा, हार्ड नहीं होगा, सख्त नहीं होगा। और साथ में जो हमारा मीडिया है ये ब्रीथेबल होगा, यानी कि इसके अंदर भी हवा आसानी से आ जा सकती है। दोस्तों, आप एडीनियम के लिए चाहे तो आप प्लास्टिक का पॉट यूज करिए या आप मिट्टी का इस्तेमाल करिए। वैसे दोस्तों, मैं मोस्टली एडीनियम के लिए प्लास्टिक का ही पॉट यूज करता हूँ। आप कोई भी पॉट यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें ध्यान ये देना है कि उसमें जो ड्रेनेज होल हो वो ढेर सारे हों। और जो हमारे पॉट का साइज होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, पॉट बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। आप एडीनियम के लिए चाहें तो बोनसाई पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आप एडीनियम लगाना अभी नया नया शुरू किया है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बोनसाई पॉट का इस्तेमाल करिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पॉट की साइज बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप देखिए कि हम पॉट का साइज कैसे पता करें कि हमें कितना बड़ा पॉट लेना है। उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने एडीनियम को इस तरीके रखिए, और जो हमारा पॉट है वो कुछ कम से कम 1 से 2 इंच इतना ही बड़ा हो। देखिए, कम से कम ये 1.5 इंच बड़ा है, बस जो इसका डायमीटर है उससे 1.5 से 2 इंच बड़ा ही होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा बड़ा पॉट जब आप ले लेंगे तो क्या होगा कि उसमें हम ज़्यादा मीडिया डालेंगे, उसमें हमें वाटरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, और एडीनियम के लिए जो एक्स्ट्रा वाटर है ये समझ लीजिए एक तरीके से उसके लिए दुश्मन का काम करता है, एडीनियम के लिए वो अच्छा होता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने एडीनियम को रिपोर्ट करते हैं, मीडिया में लगाते हैं। सबसे पहले आप किसी ग्रेवल से इसके सारे ड्रेनेज होल को बंद कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, जब भी आप अपने पुराने एडीनियम को अपलोड करके दोबारा उसे रिपोर्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि जहाँ तक वो आप पहले पॉट में लगाए होंगे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ तक लगाया था, तो आपको अपना एडीनियम थोड़ा सा ऊपर, करीब हाफ इंच उसे ऊपर कर लेना हर साल, हाफ इंच हर साल, या जब भी आप उसे दोबारा रिपोर्ट करें तो आप उसे हाफ इंच ऊपर कर लीजिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो एडीनियम का जो ये स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे ऊपर आता रहेगा। और जो आप देखते होंगे गूगल पे या कहीं पे भी, जो एक एडीनियम का नीचे जो रूट का अच्छा सा एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है वो इसी तरीके बनता है। तो इसी तरीके हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और अपने मीडिया को इसमें अब हम फिल करेंगे। दोस्तों, हमने अपने दोनों एडीनियम को रिपोर्ट कर लिया है। अब दोस्तों, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है जो काफी इम्पोर्टेंट है, और हमारे कई दोस्तों से ये गलती हो जाती है कि वो रिपोर्ट करने के तुरंत बाद एडीनियम को पानी दे देते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपने एडीनियम को किसी सेट प्लेस पे रख देना है रिपोर्ट करने के बाद। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसे इनडायरेक्ट लाइट आती रहे, या अगर इसे मॉर्निंग की 1-2 घंटे की लाइट मिल जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडीनियम को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें पानी कब देना है दोस्तों? एडीनियम को रिपोर्ट करने के बाद कम से कम 24 घंटे के बाद हमें पानी देना है, उससे पहले पानी बिल्कुल मत दीजिए। जब आप एडीनियम को नए मीडिया में लगाते हैं तो भी एडीनियम अपने आप को उस मीडिया में सेट करने में कम से कम 24 घंटे ले लेता है। आप चाहें तो 48 घंटे तक, 2 दिन तक आप इसे पानी ना दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आप 24
घंटे का तो वेट करिए ही, 1 दिन के बाद ही आप इसे शाम को पानी दीजिए और पानी दीजिए पूरा अच्छे से कि इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर आने लगे और फिर इसे आप शेड में रख दीजिए कम से कम 10 से 15 दिन के बाद। 10 से 15 दिन के बाद जब इसमें आप नई ग्रोथ, नई लीव्स दिखना शुरू हो जाए तब आप इसे पूरे फुल सनलाइट में रख दीजिए। दोस्तों, मैंने एडेनियम की प्रूनिंग पे एक वीडियो नवंबर-दिसंबर में बनाया था। उस समय मैं आपको रिजल्ट नहीं दिखा पाया था। अब आप रिजल्ट देखिए कि प्रूनिंग से कितने फायदे होते हैं। इसमें देखिए ढेर सारी ब्रांचेस आ गई हैं। आप इसमें देखिए, इसमें भी ढेर सारी ब्रांचेस आ गई हैं और अब इसमें फ्लावर भी आने लगे हैं। मैं आपको और भी प्लांट दिखा देता हूँ जिनकी मैंने प्रूनिंग। ये मेरा एडेनियम नोवा तंजानिया है। आप देखिए इसमें भी कितनी ढेर सारी ब्रांचेस आ गई हैं और इसमें फ्लावर बड्स भी आने लगे हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और एडेनियम की रिपोर्टिंग से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, आपका कोई सुझाव या कोई एडवाइस हो या वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज मुझे वो भी बताइए। मैं उस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।